हेलो दोस्तों, नमस्ते, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। जय माता दी, जय माता रानी, जय माँ शेरा वाली, पहाड़ा वाली माँ, जय महाकाल, हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय माँ गौड़ी, जय माँ काली, शेरा वाली माँ। तो चलिए देखती हूँ आज सुबह की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स की। आज सुबह सुबह व्यूवर्स के पार्टनर्स क्या महसूस कर रहे हैं, व्यूवर्स के लिए उनका मूड कैसा है, आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं। जस्ट प्लीज गाइड करें, जस्ट प्लीज गाइड करें। आज सुबह सुबह व्यूवर्स के पार्टनर्स क्या महसूस कर रहे हैं। कमिटमेंट, द हेरोफेंट, क्या बात है। ओ 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए व्यूवर्स जी, आपके पार्टनर को प्रेशर दिया जा रहा है कमिटमेंट को लेकर। अगर आप दोनों के बीच में कमिटमेंट इशू चल रहा है ना, तो आपके पार्टनर को कमिटमेंट के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ठीक है, कि आपके पार्टनर कहीं और कमिटमेंट कर लें। ठीक है, आपके पार्टनर, माय गॉड, आपके पार्टनर आपको कितना मिस कर रहे हैं। जब समय आता है तो डिसीजन नहीं लेते हैं, जब प्रॉब्लम्स आती है तो चाहत टावर आ गया। अरे बाबा रे बाबा। टावर, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स। पहले बात तो आप लोग फाइट नहीं करेंगे, मैंने पहले भी आपको अवेयर कर दिया है। मैंने डाइस रीडिंग डाली थी, तो आप लोग अगर देख लियो तो मैंने पहले से अवेयर कर दिया था आप लोग को भी। ठीक है, तो मैंने इसलिए कि मुझे जो चैनल मैसेज होता है तो मैं कुछ वीडियो ऐसा डाल देती हूँ जहाँ आप लोग फॉलो करें और अपने आप को बचाएं। ठीक है, तो इवनिंग में मैंने वीडियो डाला था डाइस रीडिंग, जहाँ आप लोग को अवेयर भी किया था। देखिए आ ही गई एनर्जी। ठीक है, टावर आ ही गया, देख लीजिए। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। ठीक है, तो यहाँ पे सारे साइन आ चुके हैं। मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क, वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। देखिए यहाँ पे कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर को, उनके पेरेंट्स, द हेरोफेंट, 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल। देखिए आपके पार्टनर आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं जो शायद वो कह नहीं पा रहे हैं, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। देखिए आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा गिल्ट हो रहा है कि वो आपके साथ गलत कर रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो आपको बैक स्टेप कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो सॉरी कहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। ठीक है, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन शायद इनके पेरेंट्स जो हैं आपके पार्टनर के लिए कुछ ना कुछ चुनाव कर रहे हैं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, द हेरोफेंट की एनर्जी। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और वो आपको अपना विश मान रहे हैं। आपके पार्टनर को या फिर जबरन, जोर जबरदस्ती से उन्हें कमिटमेंट के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जहां आपके पार्टनर सेपरेशन में चले गए हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद करें, पुरानी यादों में हैं। ये टावर आपके पार्टनर के लाइफ में आया है। ठीक है, क्योंकि ये आपके पार्टनर को इस तरह की सज़ा मिल रही है, उन्हें ऐसा लग रहा है। ठीक है, ये कुछ व्यूवर्स, अगर आपके पार्टनर अगर आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, सेपरेशन चल रहा है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, वो बहुत मिस कर रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि कहीं और वो कमिटमेंट करें, वो आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, वो आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी फाइटिंग हो रही है जस्टिस के लिए, कमिटमेंट के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा। ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर जो हैं वो जिद पर हैं, क्योंकि आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि आप और वो एक दूसरे के पेरेंट्स से बात करें,
9 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, आपके पार्टनर और आपके पर्सन सोच रहे हैं, क्योंकि ये कहीं खुश नहीं रहेंगे, ये किसी के साथ खुश नहीं रहेंगे। अगर आप दोनों की कमिटमेंट नहीं हुई तो दोनों ही बिखर जाओगे, ऐसा वो सोच रहे हैं। तो देखिए, आपके पार्टनर के लाइफ में ऐसा टावर आया है जो उनको हिला कर रख दिया है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा दर्द में चले गए हैं, वो सो नहीं पा रहे, घबराहट और बेचैनी हो रही है कि मैं क्या करूं। अगर आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो ये आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, ट्रैवल करना चाह रहे हैं। आपके पार्टनर की फाइटिंग भी हो रही है। ठीक है, आपके पार्टनर को फाइटिंग भी हो रही है, चाहे वो पेरेंट्स से हो रही हो या किसी और से हो रही हो, बट इनकी फाइटिंग चल रही है। ठीक है, अगर आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं देंगे तो ये किसी और के साथ खुश नहीं होंगे। तो अगर आप इनको सोच रहे हो कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा बैक स्टेप किया है, तो ये आपसे कहना चाहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, मैं बहुत रो रहा हूँ या मैं बहुत रो रही हूँ, मैं सॉरी फील कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। लेकिन शायद उनके पेरेंट्स या आपके पेरेंट्स हो सकता है, यहाँ पे आपके भी पेरेंट्स हो सकते हैं, उनके भी पेरेंट्स हो सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे बातचीत हो रही है कि अगर किसी को लग रहा है कि कोई मुझे धोखा दे रहा और गलतफहमी क्रिएट हो रही है, तो आपके पार्टनर कहना चाहते हैं सॉरी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही कमिटमेंट चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाह रहा हूँ, जो भी हो। लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है या आपको ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर आपको बैक स्टेप कर रहे हैं और वो किसी और के साथ कमिटमेंट दे रहे हैं, तो आपके पार्टनर रो रहे हैं। आपके पार्टनर को अगर प्रेरित किया जा रहा है किसी और के साथ कमिटमेंट करने के लिए और आपको लगा कि वो धोखा दे रहे हैं, आपके पार्टनर बहुत दर्द में हैं। वो कहीं से आपको धोखा नहीं दे रहे हैं, वो सिर्फ आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। पेरेंट्स से रिलेटेड बात हो रही है या फिर हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ डील हो या ट्रैवल हो। कुछ ऐसी भी एनर्जी है कि आपके पार्टनर्स के पेरेंट्स आज कुछ डिसीजन लेना चाह रहे हैं आपके पार्टनर से रिलेटेड, और ये अचानक कुछ आपके पार्टनर के लाइफ में ये झटका मिला है, या किसी को मतलब किसी सेलिब्रेशन में या पार्टी फंक्शन में या कोई उनके तरफ से किसी को देखने जाना हो, ऑप्शन मिला हो किसी को देखने जाना। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ भी आपके पार्टनर की कमिटमेंट से रिलेटेड कहीं सेलिब्रेशन में उनके पेरेंट्स जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर को एंजाइटी हो रही है। अगर कुछ व्यूअर्स आपके साथ ऐसा हो रहा है तो देखिए, दोनों एक दूसरे से मिलकर बात कीजिए। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपका ये हाल है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर का भी यही हाल है। जहाँ सच्ची मोहब्बत होती है तो दोनों तरफ यही हालात हो जाते हैं। तो अगर आपके ये हालात हैं पेरेंट्स से रिलेटेड, कमिटमेंट से रिलेटेड, अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पे आपको अपने पार्टनर से बात करने की ज़रूरत है। आप दोनों एक दूसरे के पेरेंट्स से बात कीजिए। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है या कमिटमेंट से रिलेटेड ट्रैवल हो रहा है, कहीं बातचीत हो रही है। ठीक है, तो कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर के लाइफ में टावर आया है। मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे कि कुछ व्यूअर्स आपके साथ भी ऐसा हो रहा है क्या। शायद आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो, आप एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो उनका ये हाल है, अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है तो आपका ये हाल है। मतलब कि आप दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हो। आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, इस वक्त फाइट करने के मूड में नहीं हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट और गिल्ट की एनर्जी में हैं। ठीक है, वो इस रिश्ते पे मेहनत करना चाहते हैं, काम पर मेहनत करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन ये टावर कुछ झटका आपके पार्टनर को इस तरह मिला है जैसे लग रहा कोई आपको उनसे दूर कर रहा है। ठीक है, हो सकता है सबसे बड़ी बात कि कुछ वर्ष यहाँ पे एज गैप स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, कोई ऐसे पर्सन है जो आपके पार्टनर को बहुत प्रेरित, कोशिश, दबाव दे रहे हैं। ठीक है, और उनको उनसे भी फाइटिंग हो रही है। शायद उनके घर में डॉग भी हो। ठीक है शायद उनके घर में डॉग भी हो। ठीक है, इस तरह की एनर्जी भी है, डॉग की एनर्जी है, क्योंकि डॉग हो सकते हैं किसी के घर में, आपके पार्टनर के घर में भी डॉग हो सकते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर फाइट नहीं करना चाहते, आपके पार्टनर बहुत शौकीन है, लेकिन इस प्यार में वो बिखर चुके हैं।
शायद भले आपसे ईगो एटीट्यूड से डील करते हैं, बट आज आपके पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि कितने कंफ्यूज्ड हो गए हैं। आपके पार्टनर आपके साथ ट्रैवल करना चाह रहे हैं, लेकिन फ़ाइट करना नहीं चाह रहे हैं, स्ट्रगल काफ़ी करें इस रिश्ते पे वर्क करना चाह रहे हैं। आज आपके पार्टनर अपने काम पर भी फोकस करना चाहते हैं और आपके पार्टनर आपसे मिलना भी चाहते हैं। तो देखिए, कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर के लाइफ में टावर आया, हो सकता है कि आप दोनों फाइट ना करें, क्योंकि आप दोनों में से किसी की कमिटमेंट बात हो रही है। तो देखिए, दोनों में मोहब्बत है, दोनों में प्यार है, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। भाई, एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे के पेरेंट्स से बात कीजिए। कुछ लोग के लिए ट्रैवल हो रहा है जहाँ कमिटमेंट की बात होने जा रही है, सेलिब्रेशन होने जा रहा है, ठीक है। और आपके पार्टनर फाइट कर रहे हैं या फिर आप फाइट कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप पार्टनर से बात कीजिए, ठीक है। और आपके पार्टनर को आपसे बात करनी चाहिए, दोनों मिलकर पेरेंट्स से बात कीजिए। किसी और के साथ जाकर सेलिब्रेशन करना, किसी और ऑप्शन में जाना, ये तो कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होगी। तो यहाँ पे जिनके साथ ऐसा हो रहा है, प्लीज़ अपनी ज़िंदगी को, अपने रिश्ते को बचाइए और पेरेंट्स से बात कीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ या आपके साथ हो रहा है या आपके पार्टनर के साथ हो रहा है, लेकिन दोनों में से कोई खुश नहीं हो। एक दूसरे के साथ खुश हो लेकिन किसी और के साथ खुश नहीं हो, यहाँ वो एनर्जी निकल कर आ रही है, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की, और आप उन्हें गलत ना समझें कि वो आपको बैक स्टेप कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, चीट कर रहे हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं। अगर उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें बैक स्टेप कर रहे हो, नहीं, उन्हें वो आपको मिस करें। मतलब यहाँ पे कुछ वर्ष आप दोनों का कमिटमेंट से रिलेटेड ना, आप दोनों का प्यार अनकंडीशनल दिख रहा है। वो सबसे फाइट कर रहे हैं, वो चाह नहीं रहे कहीं और अपने आप को फिट करना, ठीक है। वो आपके लिए प्यार सेंड कर रहे हैं। लेकिन कुछ वर्ष आज आपके पार्टनर हो सकता है कुछ लंबे लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, या हो सकता है उन पेरेंट्स के साथ ये कहीं जा रहे हैं, लेकिन ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहे हैं, अपने मन को हील करना चाह रहे हैं, वो आपसे फाइट नहीं करना चाह रहे हैं। तो प्लीज़ यहाँ अवेयर रहिएगा, उनके मन के एनर्जी को समझने की कोशिश कीजिएगा। वो बैलेंस्ड में नहीं है, वो आपका प्यार चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं, वो आपसे मुलाकात करना चाह रहे हैं, वो आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ आपके पार्टनर काम पर, ऑफिस, वर्क प्लेस पे जा रहे हैं, बट उनका दिल नहीं लग रहा, वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं, उनका दिमाग काम ही नहीं कर रहा, ये उलझ चुके हैं, ये फाइट कर रहे हैं, ठीक है। और ये रिग्रेट फील कर रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें। आपके पर्सन अभी भी इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, इसलिए ये गिल्ट में हैं, उन्हें अच्छा फील नहीं हो रहा। लॉन्ग डिस्टेंस है तो ट्रैवल भी दिख रहा है। आप या आपके पर्सन को कोई है जो आज कमिटमेंट से रिलेटेड ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ बात तो करना होगा ना बाबू। आपके पार्टनर अभी भी आपको इतना मिस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, ठीक है। वो आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं कि आप उनको मौका नहीं दे रहे हो, ठीक है। हो सकता है काफ़ी लंबे समय से आप दोनों एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे हो जो कमिटमेंट से रिलेटेड है, तो ये सॉरी कह रहे हैं आपको, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक दूसरे को आप मिस कर रहे हो, चाहे आप कितना अपने आप को बदल रहे हो, चाहे हो सकता है इस एनर्जी में कोई फीमेल है जो आपके पार्टनर को कंट्रोल कर रही हैं, चाहे वो ऐसी फीमेल हैं या आपके पार्टनर मेल हैं, हो सकता है मेल हो फीमेल हो, जो भी हो, ये फीमेल हैं जो आपके पार्टनर को कंट्रोल कर रही हैं। आपके पार्टनर डिसीजन लेना चाहते हैं, आपके यादों से दूर नहीं जा पा रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, आपको खो नहीं सकते हैं, आपसे बात करके चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ व्यूअर्स हैं कि आप उन्हें मौका नहीं दे रहे हो, बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आप लोग को मैं सावधान कहूँगी, क्योंकि मैंने पहले भी आप लोग को गाइड कर दिया था कि उनके प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश कीजिएगा। इवनिंग में डाइस रीडिंग मैंने डाला है, उसमें प्रॉपर गाइडेंस दे दिया है, प्लीज़ आप उनको देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। इसलिए कि मैंने बता दिया था कि टावर मूवमेंट आने वाला है और क्या क्या करना है, तो प्लीज़ उनके फीलिंग्स को समझते हुए आपको बैलेंस करना है। आपको फाइट नहीं करना है, ब्रेकअप नहीं करना है, और किसी तरह का उलझन नहीं लाना है, ठीक है। तो आपके पार्टनर भी पीड़ा में है, आप भी पीड़ा में, मतलब कि दर्द में हैं, तो दोनों मिलकर रिश्ते को सही कीजिए। कुछ लोगों के लिए एज गैप मुझे दिख रहा है, लेकिन क्या होगा, बहुत लोग आजकल
इतने साल की, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं मैं कह रही हूँ, कम से कम 3 से 4 साल 5 साल अगर आगे पीछे इंसान की होती है तो चलता है। 5 इयर्स बहुत इंसान की, 5 इयर्स है, 4 इयर्स है, 3 इयर्स है, ये सब चलता है। लेकिन हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा एज गैप है तो थोड़ा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ठीक है। कुछ तो रास्ते निकालने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। वो डिसीजन लेना चाह रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल वो आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपके पर्सन, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न बना हुआ है, समझ में नहीं आ रहा कि ये किधर जाएं, क्योंकि इनके लिए ऑप्शन आ रहा है या आपके लिए कोई ऑप्शन आ रहा है जो मैरिज कमिटमेंट से रिलेटेड है। ये आपके साथ भी हो सकता है और आपके पार्टनर के साथ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे व्यूवर्स आप थोड़ा अवेयर रहिएगा, फाइटिंग से, टावर से बचिएगा, ठीक है। और बहुत सारे व्यूअर्स आप लोग का कॉल मैसेज आने वाला है, ट्रैवल दिख रहा है, कॉल मैसेज आने वाला है। कुछ लोग के रियूनियन के चांसेस स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर, अगर कमिटमेंट की बात हो रही है तो आपके पार्टनर सिर्फ आपको कमिटमेंट देंगे, ऐसा वो सोच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 8 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 5 नंबर, 4 नंबर, ये सब नंबर्स इम्पॉर्टेंट है। 8, 5 एंड 4 ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देख लीजिए आपके पार्टनर के हालात, भले ईगो दिखाते हैं, एटीट्यूड दिखाते हैं, लेकिन ये पर्सन मैच्योर हैं। जब समय आता है तो देखिए किस तरह ये घबराने लगते हैं। तो आपके पर्सन की एनर्जी देख लीजिए। तो अगर आप नाराज़ हो, गुस्से में हो, स्वाभिमान में हो, एटीट्यूड में हो, तो आपके पर्सन कहना चाहते हैं मुझे वो मेरा प्यार दे दो, या फिर एज गैप की वजह से कुछ इश्यू आ रही है। तो देख लीजिए आपके रिश्ते में किस तरह के टावर आए हैं, ठीक है। लेकिन बातचीत हो सकती है, फाइट मत करना आप लोग। इसलिए मैंने डाइस रीडिंग डाल दिया था इवनिंग में। अगले 48 घंटे के लिए आप लोग को गाइडेंस दी गई थी। नेक्स्ट एक्शन, अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस करने वाले हैं। 8 नंबर, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है। वो अभी आपसे मिलना चाह रहे हैं, फ़िलहाल तो वो आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं द फुल की एनर्जी में, ठीक है। हर हाल में वो आपसे मिलना चाह रहे हैं, क्योंकि वो रह नहीं पा रहे, बहुत उदास है, बहुत परेशान है, रिग्रेट फील करें, आपसे बात कर आपसे मिलकर कुछ डिसीजन लेकर आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं, ऐसी उनकी एनर्जी है। लेकिन फिर भी कुछ व्यूअर्स कॉल मैसेज आता है या मुलाकात होती है, प्लीज़ आप लोग फाइट नहीं करेंगे, क्योंकि सिचुएशन के अनुसार उनके लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा है। रियूनियन होने वाली, आपके पार्टनर आ रहे हैं, ठीक है। तो साईं बाबा का संदेश भी निकाल लेती हूँ आप सबके लिए। जब एनर्जी ऐसी आई तो बाबा आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। कुछ लोग कॉल मैसेज रिसीव कर रहे हो, ठीक है। अब आपके पार्टनर बहुत सीरियसली सोच रहे हैं। कोई कार्ड इसमें था, देख लीजिए। एक कार्ड साईं बाबा के पास था, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, बाबा संदेश देंगे। बाबा, आत्मा का सफ़र, मैं मार्ग पथ ज़रूर बताऊंगा, लेकिन आपको अकेले ही रास्ता तय करना होगा। देखिए यहाँ पे आप दोनों में प्यार है, ठीक है, ठीक है। डिवाइन पावर, डिवाइन शक्ति काम करती है, लक भी मायने रखता है, समय भी मायने रखता है, लेकिन आप दोनों में प्यार है। तो देखिए बाबा क्या कह रहे हैं, मैं मार्ग हूँ, पथ ज़रूर बताऊंगा, लेकिन आपको अकेले ही रास्ता तय करना होगा। कहने का मतलब ये आपके साथ है। बाबा कह रहे हैं मैं आपके साथ हूँ, लेकिन मैं आपको रास्ता भी बताऊंगा, लेकिन डिसीजन आप दोनों को लेना होगा। रास्ता तो आप दोनों को तय करना है। इसलिए आप लोग बात करें और बाबा जो आपको संदेश दे रहे हैं उस पर गौर कीजिए, ठीक है। तो बाबा आपको रास्ता दिखा रहे हैं, डिसीजन आपको लेना है, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए, आपकी ये कुछ आपके साथ हो सकते हैं तो कुछ आपके पार्टनर के साथ होते हैं, लेकिन यहाँ दोनों में प्यार दिख रहा है। लेकिन फिर भी ब्लॉकेज, प्रॉब्लम्स, कर्मा, ये बाबा के पास से निकला है कार्ड। तो कार्ड इसमें था, बताइए बाबा के पास था, बीच में था। तो देख लीजिए, तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको फाइट झगड़े नहीं करने हैं, कि उनके प्रॉब्लम्स को भी समझने हैं, क्योंकि ये टावर और 5 वंस उनके लाइफ में तो आया है,
अगर आप उनसे बात करते उनको नहीं समझोगे तो आप दोनों के बीच में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, इसलिए अवेयर हो जाइए। और कुछ बाबा आपके साथ हैं तो डिसीजन आप दोनों लेना भी सीखिए, नहीं तो आप खुद डिसीजन लीजिए। तो बहुत सारे व्यूवर्स यहाँ पे कॉल मैसेज के चांसेस हैं, रीयूनियन के चांसेस हैं और यहाँ पे वो रिग्रेट फील कर रहे हैं। ठीक है, तो ये नंबर्स मैंने बता दिया, ये सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर आज की एनर्जी में 8 नंबर इम्पॉर्टेंट आया है, 888। ठीक है, 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है आज सबसे ज़्यादा। 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर, ये सब इम्पॉर्टेंट है, ये जो स्ट्रॉन्ग साइन है। ठीक है, और ये है जी आपके पार्टनर्स के फीलिंग्स। वीडियो अच्छी लगे डियर तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।